अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल मेरा व्लॉग नहीं आ सका। असल में ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कल थक गई थी। इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं एडिटिंग कर सकूं, आप लोगों को अपनी वीडियो भेज सकूं। तो प्लीज़ इसके लिए आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो ये है कि आज मैं दोबारा से यही मैं गई हूँ गांव में। मुझे सुकून मिलता है यहाँ पे जाके, और साथ के साथ मैं वीडियो भी मैं कर लेती हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस पे भी, तो इसलिए कर लेती हूँ कि चलें आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। अभी भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धुंध लग रही है, कभी पोल्यूशन लग रही है। तो आज मुझे एक अजीब सा तजर्बा हुआ है। और इंसान के ज़िंदगी में रोज़ नए से नए तजर्बे होते रहते हैं। ये घास देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही थी, छोटी छोटी सी घास थी, छोटा छोटे से पौधे थे, तो मुझे नहीं महसूस था। लेकिन वहाँ पे ओस पड़ी हुई थी, और रात के वक़्त जो अक्सर जहरीले साँप बिच्छू होते हैं ना, वो यहाँ पे ठंड की वजह से सिकुड़ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए बगैर सोचे समझे ऐसी जगह पे पाँव नहीं रखना चाहिए। मैंने देखा है, मैं नहीं थी बल्कि मेरे साथ थी कोई और, तो जैसे उन्होंने ऐसे करके पाँव रखा है ना, तो वो हालांकि खेतों में आम चलने वाले लोग थे, तो पाँव रखा है तो फौरी तौर पे एक सांप ऐसे करके वहाँ से उठा है। तो वो तो शुक्र है हम लोग बच गए। तो वो ये हो जाता है कि ठंड में ओस पड़ती है, तो हालांकि देखने में ज़्यादा ठंडक नहीं है, लेकिन इस घास के अंदर सांप छुपे हुए होते हैं। खेत हैं, भुट्टे हैं, बाजरा है, चरी है, जो कि आजकल की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कपास की छड़ियाँ कट चुकी हुई हैं, धान की फसल जो है कहीं कहीं किसी किसी की है, बाकी सबकी कट चुकी हुई है। और बस ऐसा ही माहौल है। अच्छा लग रहा है सारे लोगों के साथ। मैं बल्कि यहाँ पे आती हूँ ना, तो यहाँ के लोग बहुत सादा से होते हैं, सीधी सीधी सी तसन्नुं से पाक, और बनावट के बगैर बातें होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से मिलके। ये यहाँ पे देखिए, उधर अभी कच्ची ही है मक्की, और यहाँ पे मकई जो है वो पक गई हुई है। और लेकिन ये देखें, खेत के हिसाब से वैसी वो तस्वीर बनती है, वैसी वो वीडियो बनती है। वहाँ पे कितनी ग्रीन ग्रीन थी, जहाँ वो ब्राउन ब्राउन है, तो वैसी वो तस्वीरें भी वैसी बन रही हैं। तो सारे का सारा वही माहौल है। तो मैं यहाँ पे आके कुछ देर असल में बैठ जाती हूँ, काफ़ी देर बैठी रहती हूँ। बैठ के मैं इर्द गिर्द के माहौल को देखती हूँ। वहाँ कुछ ये हो जाता है कि एक दो लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी उम्र की हैं, मेरी उम्र की हैं, तो उनके साथ बस गपशप लगा के मज़ा आता है। तो कभी वो मेरे पास भी आ जाती हैं, यही नहीं कि मैं ही चली जाती हूँ उनके पास। तो ये हैं, तो उनकी बातें सुनती हैं। तो उन्होंने आज मेरे साथ, हैं तो थी, पंजाबी बोल रही थी, तो वो ऐसे बात कर रही थी। तो बात करते करते उन्होंने कहा कि अब आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़ों को नहीं वो वाली बात समझते, ना वो अहमियत देते हैं, ना वो इस चीज़ को समझते हैं कि हम बड़े जो हैं वो जो कहेंगे वो ठीक होगा। तो वो मुझे कहने लगी, बाजी थी, मुझे कहने लगी, कहती हैं देखो बात सुनो। हालांकि बिल्कुल वो अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बात की, इतनी अच्छी बात की कि वो बात मेरे दिल को लगी। और मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करती हूँ ये बात, हो सकता है आपको भी ये अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी ना लगे तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि घर बनते बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल घर बनते हैं। ये नहीं होता कि घर है वही चार दीवारी होती है ईंटों पत्थरों की। घर का मतलब होता है एक ख़ानदान, जिसमें औलाद होती है, जिसमें बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, बड़े होते हैं, तो मिलके एक घर बनता है। तो घर उस वक़्त ही बनता है जब ना बड़ों को इज़्ज़त दी जाती है, और फ़ैसला बड़ों के हाथ में होता है। और जो बात कहते हैं ना, तो वो बच्चे, खा वो गलत भी हो कुछ भी हो, तो बच्चे हैं, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी। तो इख्तलाफ भी हो तो वो मानते हैं उस चीज़ को। तो वो घर बनता है, ख़ानदान बनता है, रिश्ते बनते हैं। लेकिन जब घर में हर कोई ना, अब माहौल ऐसा हो गया है, हालात ऐसे हो गए हैं कि एक टाइम होता था इज़्ज़त होती थी, खामोश हो जाते थे बच्चे। अगर उनको इख़्तिलाफ़ भी होता था तो वो मानते थे बात को, खामोश हो जाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब नहीं, अब वो घर इसलिए हमारे टूटते हैं, इसलिए हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हमारे बच्चे, हमारी बहुएँ हैं, वो घर की हर कोई
4 दिन होते नहीं हैं तो वो घर का बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब घर का बड़ा बनते हैं, हर कोई अपना ही फैसला जारी करना चाहता है, अपनी मनवाना चाहता है और अपनी चलाता है, तो वो घर टूट जाते हैं। तो घर टूटने फिर ऐसे ख़ानदान, रिश्ते और घर टूटने में देर नहीं लगती। और मुझे ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि मेरे ज़हन में चीज़ें थीं, लेकिन ये जिस तरह उन्होंने मुझे अपने लफ्ज़ों में बताया कि घर बनना, घर टूटना, ख़ानदान बनना, ख़ानदान टूटना, बड़ों का फ़ैसला, बड़ों की बातें, हर एक बच्चे का अपने आप को बड़ा समझना और बड़ा बनाना सही है। ये मुझे बहुत आज मुझे हुआ, क्योंकि अब ये है कि पहले हो जाता था, बहुएँ होती भी थी, उन्हें नागवार बात गुज़रती थी तो चुप रहती थीं। अब सास खामोश हो जाती है, बहुओं की उन्होंने मुझे बताया कि आजकल तो लड़कियों की ज़ुबानें बहुत लंबी हो गई हैं, ज़ुबानें भी लंबी हैं और नखरे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने फिर उन्हें आगे से यही कहा, मैं सुनती रही उनकी बातें, उनके कुछ दुःख थे, उनकी कुछ बातें थी, कुछ इर्द-गिर्द का माहौल, इर्द-गिर्द का इस वक़्त तकरीबन यही है सब कुछ। तो ये है कि उन्होंने जब ये सारी बातें की तो मैंने यही कहा कि हमें अगर घर इस तरह टूट जाते हैं, पहले बड़ों का फ़ैसला होता था, टूट जाते हैं घर, हम लोग बड़े कहते हैं कि हमारी ही चलनी चाहिए, छोटे कहते हैं कि हम इस वक़्त बड़े हैं, हम कमा रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो हमारी चलनी चाहिए। तो फिर यही है कि उस वक़्त जो बड़े हैं ना, एक टाइम होता था बड़ों की मानी जाती तो ठीक है, लेकिन अब ये है कि बड़ों को वो अपने माहौल के हिसाब से, अपने वक़्त के हिसाब से मुफ़ाहमत करनी चाहिए। और अगर हमें लगता भी है, उनके ज़हन में भी है, हम जो बड़े हैं हमारे ज़हनों में हैं, हम सोचती हैं कि ये बात गलत है, ये सही नहीं है, तो उनको उनका तजुर्बा भी बता रहा होता है कि ये सही नहीं है, तो उस वक़्त में यही है कि बहुत कुछ जानकर ख़ामोश हो जाना चाहिए और ख़ामोशी के साथ देखना चाहिए कि देखिए मैंने आपको हर तरह का मंज़र दिखाया है, हर तरह का मंज़र। तो अब मैं देखें कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ ताबा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ना। तो आप लोग इसको देखते हैं, ना इसको शेयर करते हैं, ना मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर अफ़सोस भी होता है कि खैर ठीक है, मैं जाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मैं फिर इतनी देर लगा के रात को बैठ के एडिट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल ताबा नहीं करते हैं। खैर आपकी मर्ज़ी है, आपकी भी आप पे छोड़ा, आपका फ़ैसला, आपकी मर्ज़ी। तो यही है कि बहुत कुछ मैंने उन्हें कहा कि बहुत कुछ जानकर, बहुत कुछ देखकर, बहुत कुछ समझकर इंसान देख रहा होता है, पता होता है कि यहाँ पे ये गलत है, लेकिन उस वक़्त ख़ामोश रहना ही ज़्यादा है, अच्छी बात होती है और यही एक सोचा समझा फ़ैसला होता है, जिससे फ़साद नहीं फैलता, जिससे ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ती। ख़ामोश हो जाओ और ख़ामोशी के साथ उस चीज़ को देखो, वक़्त को देखो, क्योंकि यही सोचा समझा फ़ैसला होता है और उसके मुताबिक ही उसका चलना चाहिए, क्योंकि वक़्त के साथ ही इंसान को गुज़रना जो इंसान वक़्त के साथ नहीं ढलेगा, वक़्त के साथ नहीं अपने आप को ढालेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये घर था जहाँ मैं आई थी, बैठे हैं, बातें-शातें की हैं इनके साथ। तो अच्छा है, इनका डेरा सा है, अच्छी हैं ये। और ये भी तकरीबन ये होता है कि इनके पास